देश में एक ऐसा माता का मंदिर है जहां एक शिला तेजी से बढ़ रही थी, जो देखते ही देखते 70 फीट की हो गई। उस शिला को बढ़ने से रोकने के लिए उस शिला के ऊपर माता का छोटा सा मंदिर बनाया गया। अब यह हर साल शिवरात्रि पर तिल के आकार की बढ़ती है। पत्थर के पहाड़ों के बीच विराजी माता रानी के आसपास बड़ी बड़ी गहरी गुफाएं हैं, जहाँ अजगर शाम के वक्त अक्सर निकलते दिखाई देते हैं। वो बड़े भयानक होते हैं। आज हम इस बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा ब्लॉक में स्थित उस 900 साल पुराने आभार माता आज हम बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा ब्लॉक में स्थित उस 900 साल पुराने आभार माता मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, जिन्हें बुंदेलखंड के वीर महान देवी भक्त आला ऊदल ने बनवाया था। कहते हैं जब आला ऊदल एक रात महोबा से माधोगढ़ जा रहे थे, तो आभार माता के पास देर शाम होने की वजह से उन्होंने डेरा डाल लिया और माँ जगदम्बा को याद किया। तब माता रानी प्रकट हुई। तब आला ऊदल ने यहाँ मंदिर बनवाया था, जिन्हें आभार माता के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड के तमाम सियासतकर, तमाम नेता, उद्योगपति यहाँ माथा टेक कर आगे बढ़े। यहाँ जो एक शिला है, इस शिला को छूने से निसंतान दंपत्ति को संतानों की प्राप्ति होती है। साथ ही शिला पर हल्दी के उल्टे हाथ लगाने से इस शिला के ऊपर सीधे हल्दी वाले हाथ उकर आते हैं। इस बेहद चमत्कारी और बुंदेलखंड के तीर्थ स्थल के बारे में यहाँ के पुजारी क्या कहते हैं, जाने सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सेमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरोनिया, सागर। रामायण में एक श्लोक है, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम में रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मुंजुल मातनोती। तमाम भाषाएं, तमाम वेद है, तमाम पुराण है, लेकिन हम 9 दिन की अगर बात करें सनातन धर्म में, जो 9 दिन होते हैं वो शक्ति के 9 दिन होते हैं, माँ के 9 दिन होते हैं, दुर्गा माँ के 9 दिन होते हैं। आज हम बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध स्थल आभार माता में है और यहाँ से इसका इतिहास जानेंगे। उससे पहले एक बात बता दें कि नवदुर्गा का पावन पर्व है और कई सियासतगर्दों ने यहाँ माथा टेक कर अपनी राजनीति की शुरुआत की है। कई डाकू यहाँ आते थे और बुरे काम छोड़ के चले जाते थे। इन मैया का बड़ा प्रताप है। हम पुरानी प्रतिमा जो है, प्राचीन प्रतिमा है, आपको दिखाएंगे। समय के चलते चलते बहुत वीरान इलाका हुआ करता था, बहुत सुनसान इलाका हुआ करता था जब मैया बैठी थी यहाँ पे, और यहाँ लाखों किलोमीटर दूर से लोग श्रद्धालु आते थे। बड़ी चमत्कारी मैया है और ये दरबार बहुत प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड के कई नेताओं को इस दरबार से जो आशीर्वाद मिला है वो शायद फलभूत गए हैं। हम यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो महत्तमकार हैं, उनसे बात करेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन मूर्ति के पीछे कितने रहस्य जी। जय माता की। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं ये सवाल करूंगा, कितनी प्राचीन है मैया, कितना सिद्ध दरबार है? जी, ये हजारों साल पुराना है। बहुत पहले आला ऊदल आए जब समय, उस समय माता का आवाहन किया, तो उसी समय से माता की जागृति है। और जो भी पीछे चीरा है, मेन मूर्ति ये वाली है, जो शिला में ही स्थापित है, अलग से नहीं, आकृति नहीं बनाई नहीं है और पूर्व से ही है जी। और पीछे जो चीरा है वो आला की तपस्थली है। वहाँ पर आला ने 3 दिन तक तपस्या की और वहाँ पर माता को सर भी अर्पण किया, मस्तक नवाया, अपनी मनोकामना पूर्ण की। और माता ने वहाँ पर वचन दिया, आशीर्वाद दिया कि आज से जो भी यहाँ माथा नवाएगा, हाथा लगाएगा, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण करूँगा जी। वो आज भी लाखों श्रद्धालु जो आते हैं हजारों किलोमीटर दूर से, सबकी कामनाएं माता पूर्ण करती। यहाँ क्या चमत्कार होते हैं? अभी हाल में ही क्या चमत्कार आप देखते हैं, क्योंकि आप काफ़ी वक्त से यहाँ पे? जी, यहाँ पर जैसे बाजों की गोदी भरना,
अतिथि कोई आदि व्याधि सताए हुए व्यक्ति हैं या बीमार रोग से पीड़ित हैं, जो पूर्णिमा के आगे अपना बैठते हैं जीरा के लिए पूर्णिमा को, उनके हर एक रोग दर्द नष्ट हो जाते हैं और कष्टों का हरण भी होता है। जी ये पहले यहाँ डाकू क्षेत्र में बड़ा दहशत जी, पहले आज से बहुत पहले 50 साल पुरानी बात है कि डाकू कहीं भी हो आवार माता रहते थे। और फिर यहाँ तो देवी सिंह डाकू ऐसे रहे कि अखंड रहे, 50 साल यहाँ पर रहे। उन्हें देवी का आशीर्वाद भी था और वरदान भी था। और जब पूजा करके वो जाते, जहाँ उनकी ढाल गिरती थी उसी दिशा में वो जाया करते थे। माता का ऐसा आशीर्वाद था उन्हें। और डाकुओं की परंपरा तो यहाँ सनातन से चली आ रही है। यहाँ के जो डाकू बता रहे हैं कि जो यहाँ आते थे फिर वो लूटपाट लोगों नहीं गरीबों को नहीं नहीं सताते। नहीं, कभी नहीं। गरीबों की मदद करते। जी जी, कभी यहाँ पर डाकुओं ने कई बार यहाँ मेले में जैसे कई श्रद्धालु आते हैं, किसी को नहीं कभी कोई सताया। यहाँ पर जैसे अजगर सर्प रहते हैं, किसी को कभी नहीं बोलते, हजारों सर्प यहाँ पर अजगर भी रहते हैं। उसी प्रकार से डाकू भी यहाँ ऐसे रहे, किसी को कभी कोई सताया नहीं। आज तक ऐसी शिकायत कभी नहीं मिली। अजगर कहाँ रहते हैं? अजगर गुफाओं में पीछे रहते हैं। पीछे रहते जी, हैं। कभी कभी निकलते हैं। नहीं कि हर समय निकलते हैं, सैकड़ों लोग निकलते हैं। रात्रि में ठंडी में अभी भी निकलते हैं। अच्छा, अभी जी भी निकलते जी, वैसे माघ के महीने में ज़्यादा निकलते हैं। हैं। कितनी संख्या होगी अजगर? जी, अजगरों की कितनी संख्या होगी? हजारों की तादाद में होंगे, अब गिनती नहीं है जी। हम ये कहेंगे कि जो शिला बढ़ रही लगातार, जी, वो कैसी शिला है और वो लगातार कब से प्राचीन स्तंभ है। जी। वो आज से नहीं है, वैसे तो ये द्वापर युग से कहानी बताई जाती है। जब पांडव अज्ञातवास में रहे, जब भीम कुंड का निर्माण किया, अर्जुन कुंड, पाताल गंगा, इनका जब निर्माण किया, उस शक्ति की पूजा माता की है और शिव की आराधना की। जो पीछे का शिव है बहुत प्राचीन है। उसमें एक बड़ी विशेष आज भी कल्पना देखी जाती है कि हम हल्दी के हाथे उल्टे लगाते हैं, वो सीधे हो जाते हैं और वो नीचे नहीं ऊपर हो जाते हैं। जो शिला नीचे से ऊपर 60-70 फुट ऊंची है, 70 फुट की लगभग। और साल में इसका बढ़ना तय है, लेकिन किसी ने नापा नहीं है, काफ़ी सालों से विशेष अनुभव नहीं किया है। मोटा भी होता है और बढ़ता भी। जी और क्या जब यहाँ राजनेता भी कई लोग आए, हाँ, कई आपके सामने कई नेता यहाँ आए और कई अब दिल्ली की राजनीति जी भी कर रहे आए हैं यहाँ। मायावती भी आई, 2004 में मुख्यमंत्री बन के गई। अखंड जलाते हैं, कई विधायक हैं तो अभी उनके दीप जान जलते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान सभी करते हैं। सबकी माता मन्नत पूरी करती है। जी, हम एक सवाल जानना चाहेंगे कि क्योंकि अन्य जो तीर्थ स्थल है उनका विकास हो गया है, इस तीर्थ स्थल प्राचीन तीर्थ स्थल है, जी कई हजारों किलोमीटर दूर लोग आते हैं, जी जो यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाई अभी तक। जी। अभी वैसे वर्तमान में हमारा जनपद पंचायत बड़ा मलहरा है, उसके अधीनस्थ मंदिर की जो पूरी रूपरेखा चलती देखभाल में चल रहा है। और ऐसी विशेष पूर्व से उन्नति का मार्ग ही मिला, इसलिए इसका उन्नति नहीं हुई। अभी बीजेपी सरकार ने काफ़ी रुपया दिया है, 3-4 करोड़ रुपये दिया है, विकास चल रहा है धीरे धीरे। 3-4 करोड़ रुपए दिख नहीं रहे हैं। हाँ, लग रहा है, काम चल रहा है। अभी 4 महीने पहले से हुआ है। जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? रामेश्वर दुबे, प्रधान पुजारी। तो आवार माता में मैं फिर कहूँगा कि एक बहुत प्राचीन तीर्थ स्थल है। आला उदल ने यहाँ जो है माँ की अर्चना की, पूजा की। और आला उदल के बारे में बुंदेलखंड में ये बताया जाता है कि वो माँ के जबरदस्त भक्त थे। आवार माता से उनकी जो है उनने यहाँ शीश भी प्रदान किया बलि के तौर पर। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है कि उनका सिर है आला उदल का, ये आला का सिर उनकी खड़क भी है। देवी के हाथ में आप खड़क, ये माता का आला का सिर है, ये हाथ में माता ने ही ले लिया। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत जो है इसमें जो है माँ की कृपा से कई नेता, कई राजनेता। और एक बात हमने फिर कही थी, उठाई थी कि जहाँ तक उज्जैन का सवाल है, उज्जैन में कॉरिडोर बना, अन्य जो तीर्थ स्थल है वहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई। यहाँ भी 3-4 करोड़ रुपए मिला है, बहुत पैसा होता है, लेकिन जितना विकास होना था हो नहीं पाया। कई राजनेता यहाँ आए और नेता बन के चले गए, लेकिन इस क्षेत्र को जो प्रगति और विकास के पथ पर पहुँचाना था वो नहीं कर सके। हम तो ये कहेंगे कि मैया चमत्कारी है, साक्षात कुबेर उनके हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यमराज को जब वो हुक्म दें, जब उनका पालन हो जाएगा। माँ से बड़ा शायद इस ज़माने में कोई नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं। जब दुख और तकलीफ होती है, जब लोग ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जो 12 दिन 24 घंटे ईश्वर को याद करते हैं, मैया उन्हीं पर कृपा करती हैं। आवार माता बहुत सिद्ध क्षेत्र है और उम्मीद है
कि हाँ जो भी राजनेता जो वादा करे उसको पूरी तरह निभाए, नहीं तो जगत जननी की मोहब्बत भी प्रेम भी सबको मालूम है और गुस्सा भी जग जाहिर है। मुकेश यादव के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ अबाल माता। बीना शहर का सबसे टॉप रेस्टोरेंट वेज हेवन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी खाना, स्वाद ऐसा कि आपको दीवाना बना दे। तो एक बार सेवा का मौका हमें जरूर दें। हमारा पता है SDFC बैंक के सामने, स्टेशन रोड, बीना।